तो गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने तो नहीं सोचा था कि वर्ल्ड कप इंडिया के लिए इतना आसान हो जाएगा, खासतौर पर जब हम सुपर 8 में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो आपको समझ में आ रहा था कि आ जाएगी आपके सामने, लेकिन आपको न्यूजीलैंड भी समझ में आ रहा था। जो आपको पहला मैच दिखाई दे रहा है, उस पहले मैच में आपको शायद न्यूजीलैंड का सामना करना पड़ता अगर न्यूजीलैंड इतना बुरा ब्लंडर ना करती, इतनी खराब परफॉर्मेंस उनकी ना होती। और अब काफी हद तक लोग इंग्लैंड की भी बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सीडिंग्स का मसला था, तो शायद वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता। बट यहां अगर आप बात करोगे तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉसिबल सुपर 8 लाइनअप हो सकता है इंडिया का। काफी हद तक ये होने वाला है, मतलब आप मानकर चलिए कि इसमें बहुत आमूल-चूल परिवर्तन होगा, अगर होगा भी तो। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, हम निश्चित तौर पर सुपर 8 की बात करेंगे, सेमीफाइनल प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, फाइनल प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। बट लीग स्टेज में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट गेम, एक बड़ा गेम जो पाकिस्तान के अगेंस्ट था, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बावजूद उसको भी बहुत बड़ा नहीं कह सकते। बट उसके बाद सुपर 8 में लग रहा था कम से कम मैच खुलेगा, मैच बनेगा। और चाहे आप बारबाडोस देख लें, चाहे आप एंटीगा देख लें, उसके बाद अगर आप देख लें नीचे गयाना देख लें, जहां आपको सेमीफाइनल खेलना है, तो कम से कम अगर आप 2 विकेट्स की बात करें, बारबाडोस की बात करें, जहां पे पेसर्स को बहुत अच्छा असिस्ट मिलता है, तो अफगानिस्तान को मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूं, आपको बारबाडोस में खेलना है। तो वो जो स्पिनर्स का थ्रेट था वो नलीफाई होता हुआ नजर आ रहा है एक तरीके से, क्योंकि उनके स्पिनर्स को अगर आप गयाना दे देते या एंटीगा दे देते, क्योंकि बॉल थोड़ा सा लो रहता है, थोड़ा सा विकेट असिस्ट करता है काफी ज्यादा स्पिनर्स को, तो अगर उन जगहों को आप अफगानिस्तान को दे देते तो मेरे हिसाब से बहुत ट्रिकी हो जाता है इंडियन टीम के लिए। बट क्योंकि वहां आपको जो है वो बारबाडोस में अफगानिस्तान मिलने वाला है, जहां पे पेसर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बैटिंग में रन्स बनते हैं। इंडिया जहां पर आपको बांग्लादेश मिलेगा, वहां पर आपके पास भी अच्छे स्पिनर्स होंगे, और मेरे हिसाब से या तो फ्लोरिडा में आप होता हुआ देखोगे, या वेस्ट इंडीज लेग में पक्का होते हुए देखोगे कि कुलदीप यादव विल एंटर इनटू द टीम। किसकी जगह पर? शायद मोहम्मद सिराज की जगह पर वो आपको आते हुए दिखेंगे, क्योंकि अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है। वेस्ट इंडीज की विकेट्स कुलदीप यादव को असिस्ट करेंगी, और फ्लोरिडा में भी असिस्टेंस तो मिलती है। तो मैं हैरत में नहीं पड़ूंगा अगर फ्लोरिडा वाले मैच में रोहित शर्मा जो है वो कुलदीप यादव को इन करते हैं और मोहम्मद सिराज को आउट करते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क तक आपका ये कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा था। न्यूयॉर्क के आगे आप क्या फ्लोरिडा में से कंटिन्यू करते हैं और फिर बारबाडोस, एंटीगा, आई थिंक सेंट लूसिया है या गयाना, यहाँ पर आप ये चीजें कैरी फॉरवर्ड करते हो या नहीं, वो भी हमें देखना है एक तरीके से कि इंडियन टीम की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। जी, सेंट लूसिया है। तो इन जगहों पर टीम इंडिया किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करेगी, वो देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। टीम कॉम्बिनेशंस किस तरीके से बदलेंगे, क्योंकि यहाँ आज हो सकता है कि किसी तरीके की अगर कोई प्रैक्टिस होती है, अगर पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि रेन प्रोडिक्शन बहुत हाई है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है इंडियन टीम का प्रैक्टिस पर आ पाना। खामखा चोट बढ़ाने वाली बात होगी अपनी टीम में। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है कि वर्चुअल हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही होती तो हमें थोड़ा सा अंदाजा इस चीज का लगता कि इंडियन टीम किस तरीके से आगे बढ़ेगी, इंडियन टीम कैसे जो है वो इस यहाँ से आगे का सफर देख रही है। अब आप में से बहुत लोग ये पूछेंगे कि भाई ये टीमें कैसे सिलेक्ट हुई है, तो इंडिया को जो है वो बांग्लादेश मिली है D2 की वजह से अभी के लिहाज से, और C1 के लिहाज से मिली है अफगानिस्तान। तो अगर आप सी ग्रुप सी देखेंगे तो उसमें टेबल की पोजीशन मत देखिएगा, सीडिंग्स देखिएगा। आईसीसी ने इस बार पहले ही जो है वो सीड्स दे दी थी, जैसे A1 इंडिया है। अब इंडिया टॉप पे फिनिश करती नहीं करती उससे कोई मतलब नहीं है। इंडिया जो है आपके लिए A1 थी, A1 की सीडिंग उसको दे दी गई थी। सीड्स होती है अमूमन तौर पर, टेनिस में इस शब्द का बहुत प्रयोग होता है, क्रिकेट में फिर भी आप बोल सकते हो काफी नया है। लेकिन हाँ, बाकी काफी सारे स्पोर्ट्स में इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा बात होती है। अब इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि टीम इंडिया जब यहां से इन मैचेस को देखती है, इसमें बहुत ज्यादा, जैसे मैंने कहा, बदलाव नहीं होगा, ये मेरा मानना है। इसके आगे का जब आप सफर देखते हैं, यहां से क्या है, 2 टीमें आगे जाएंगी। या तो इंडिया तीनों को हरा देगी, ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देगी, अफगानिस्तान को भी हरा देगी, बांग्लादेश को भी हरा देगी, और टेबल टॉप करेगी। अगर आप यहाँ टेबल टॉप टॉप करोगे तो वहां आपको नंबर 2 से खेलना पड़ेगा सेमीफाइनल में। जो जो लड़ाई होगी वो एक ये होती है कि 1 सीधे 4th से आता है और 2nd और 3rd की होती है। तो 1 सीधे 4 से जाएगा क्रॉस। और उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर तो सुपर 8 वाला मसला है, तो उस तरीके से चीजें डिवाइड हो जाएंगी, उस तरीके से नहीं जाएंगी चीजें कि 1-4। तो यहाँ पर आप देखोगे कि चीजें जो है वो बदलती हुई आपको नजर आने वाली है, अगर आप सेमीफाइनल की स्टेज देखते हो। क्योंकि 2 टीमें यहाँ से जाएंगी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। 2 टीमें मेरे हिसाब से जो वहां से नजर आती हुई नजर आ रही है, साउथ अफ्रीका नजर आएगी, फिर आपकी वेस्ट इंडीज नजर आएगी।
तो साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये आपकी 4 टीमें हो जाएंगी, 2 टीमें इधर से, 2 टीमें इधर से। अब ये जो 2 टीमें आएंगी, ये निश्चित तौर पर फिर आपको देखना है कि डायगनली खेलेंगे एक दूसरे से। तो वो जो डायगनली खेलते हुए आप नजर आओगे, उसमें मुझे लगता है कि इंडिया के लिए वहां पर भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। चाहे साउथ अफ्रीका सामने आती है, चाहे फिर वेस्ट इंडीज सामने निकल कर आती है, मैं किसी को भी कमतर नहीं आंक रहा हूँ। वेस्ट इंडीज बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है होम कंडीशन है, लेकिन न्यूजीलैंड जैसी टीम ऐसे में सामने आ जाए, इंग्लैंड सामने आ जाए, ऑस्ट्रेलिया सामने आ जाए, तो ज्यादा ज्यादा आपको खौफ लगेगा। साउथ अफ्रीका फिर भी मतलब ठीक है, आपको पता है कि बड़ी स्टेज में गेम डाउन जाता है, हमारा भी जाता है, लेकिन उनका भी जाता है। सेम गोज विद वेस्ट इंडीज, किस दिन कौन सी वेस्ट इंडीज टर्न अप करती है ये आपको देखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इंडिया के लिए एक एक आसान रास्ता आप सीधे तौर पर इसे कह सकते हैं। मतलब मैं किसी को कमतर नहीं आंक रहा हूं, लेकिन रास्ते इससे मुश्किल हो सकते थे। अगर आपको न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया मिल जाती है यहाँ पर, अफगानिस्तान की जगह अगर आपके सामने न्यूजीलैंड होती, तो मेरे हिसाब से बात जो है वो बिगड़ सकती थी। 2 मैचेस आप हार जाते, आप सुपर 8 से सेमीफाइनल की तरफ नहीं बढ़ पाते। यहाँ पर आपके पास फिर भी मौका है कि बांग्लादेश को हराओ, अफगानिस्तान को हराओ, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो फिर क्या ही कहना। लेकिन इन दोनों को जैसे ही आप हराओगे, आपके लिए ऑस्ट्रेलिया वाला मैच ठीक है, इंपॉर्टेंस होगी, बड़ी टीम को खेलकर हराना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी इस स्पॉट पर आकर टूर्नामेंट के, लेकिन आपका काम इन 2 मैचेस में हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना कि यहां से चीजें किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। इंडिया के लिए चैलेंज कोई बहुत बड़ा नहीं है, उनके लिए चैलेंज इजी है। दे जस्ट हैव टू यू नो वो अपनी नर्व्स को कंट्रोल कर रखना है और फेयरलेस क्रिकेट खेलनी नहीं भूलनी है। जिस तरीके से बॉलर्स अब तक चल रहे हैं, जसप्रीत बुमराह 2-2 मैन ऑफ द मैच, हर्षदीप सिंह 1 मैच, 3 मैच आज अपने खेले हैं, 3 में तीनों जो आपके 2 टाइम बुमराह और 1 टाइम हर्षदीप। तो बॉलिंग बहुत जबरदस्त है, बैटिंग को बेहतर करना है। विराट कोहली हो गए और इसके अलावा सूर्य कुमार यादव की पारी आ गई, शिवम दुबे की पारी आ गई। लेट्स सी चीजें किस तरीके से आगे जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया का जो सुपर 8 का रूट है वो ये होने वाला है। आप अपनी राय दे सकते हैं और इसमें ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से मैच इंडिया के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्या हम जीत पाएंगे। क्या वो 19 नवंबर का थोड़ा सा बदला, क्योंकि आप देखो वर्ल्ड कप का बदला तो आप वर्ल्ड कप में उन्हें हराकर ही ले पाओगे। तो हो सकता है कि ये टीमें इस तरीके से उस मैच में खेलें कि वो 19 नवंबर वाली बात सामने निकल कर आ जाए कि भाई क्या होता है दोनों टीमों की तरफ से। बट जैसा मैंने कहा कि जो भी हो मजा आएगा और कोशिश करेंगे सारी की सारी चीजें इसी तरीके से आपके साथ शेयर करने के लिए। लेकिन फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़ते रहिएगा, बनते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए आपकी क्या राय है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो लाइक आप लोग नहीं करते हैं, तो प्लीज जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा। कमेंट मैंने बोला ये बता दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना है यार, नोटिफिकेशन बेल बजाने के साथ साथ। इतना आप कर दोगे मेरे लिए बहुत आप लोगों की तरफ से एफर्ट्स हो जाएंगे। प्लीज जो भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग बार बार देखकर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, भाई क्या दुश्मनी है आप लोगों की, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि YouTube स्टूडियो बताता है कि 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जो कंटेंट देख के चले जाते हैं। तो हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।